Dear student, hope you will be fine. In the previous lecture, we have studied about video display interfaces. वीडियो डिस्प्ले इंटरफेसेस में हमने देखा था कि वहाँ पर हमारे पास में कंपोजिट वीडियोस हम बनाते हैं। हमने एस वीडियोस के बारे में स्टडी किया। स्टूडेंट्स, वहाँ पर हमारे पास में अगर हम कंपोजिट वीडियोस की बात करें तो केवल एक कनेक्टर पिन थी हमारे पास में। इसके बाद अगर हम बात करें एस वीडियोस की तो वहाँ पे उसके बाद में हमारे पास डी शेप पिन्स आई। स्टूडेंट्स, डिजिटल डिस्प्ले इंटरफेसेस की अगर हम बात करें तो हम जो भी डिजिटल वीडियो देखते हैं उसकी प्रोसेसिंग कैसे होगी और डायरेक्टली हम मॉनिटर पे कैसे उस वीडियो को डिस्प्ले करेंगे। स्टूडेंट्स, जो भी आप वीडियोस बनाते हैं फॉर एग्जांपल कैमरास के थ्रू या फिर मोबाइल्स के थ्रू, ये सारे हमारे डिजिटल वीडियोस होते हैं। यहाँ पे सिग्नल्स के थ्रू पिक्चराइजेशन होता है, पिक्सल फॉर्मेशन होती है, इमेज फॉर्मेशन होती है और मोशन पिक्चर्स को बनाया जाता है। जैसे जैसे डिजिटल वीडियो प्रोसेसिंग में राइज आया, हमने जो मॉनिटर्स थे उसमें डायरेक्टली वीडियो सिग्नल्स को इंसर्ट किया। आजकल जितने भी हमारे हम देखें जो वीडियो डिस्प्लेस होते हैं उसमें डायरेक्टली डिजिटल वीडियो सिग्नल्स को ट्रांसफ़र किया जाता है और यही हमारे डिजिटल डिस्प्ले इंटरफेसेस हैं। स्टूडेंट्स, ये जितने भी हमारे इंटरफेसेस थे ये कलर ग्राफिक्स एडेप्टर्स थे। इनको 1980s में डेवलप किया गया था, जिसमें हमारे पास में एक डी शेप कनेक्टर पिन थी जिसे हम मिनिएचर पिन कहते हैं और जिसका इवोल्यूशन बहुत जल्दी हुआ। देखिए, आपने देखा होगा कि हम मोबाइल को कनेक्ट करते हैं यूएसबी केबल से, तो ये भी हमारा डिजिटल वीडियो इंटरफेस है। आपने देखा होगा कि आप डायरेक्टली टू लैपटॉप्स पे बीच में क्या कर देते हैं, कनेक्शन इस्टेब्लिश कर देते हैं। आप सिग्नल्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वीडियो डिस्प्ले कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक एग्जांपल है डिजिटल वीडियो इंटरफेसेस का। स्टूडेंट्स, अगर हम आज की बात करें तो जो वाइडली यूज डिजिटल वीडियो इंटरफेस है जिसे हम कहते हैं DVI, डिजिटल विजुअल इंटरफेस, उसमें हमारे पास में HDMI पोर्ट्स आते हैं, हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस होते हैं और हमारे पास में डिस्प्ले पोर्ट्स होते हैं। ये हमारे तीन मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिजिटल डिस्प्ले इंटरफेसेस हैं। पहला डिजिटल विजुअल इंटरफेस, दूसरा HDMI पोर्ट और तीसरा हमारे पास में डिस्प्ले पोर्ट। नाउ तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिटल विजुअल इंटरफेस की। ये जो डेवलप किया था हमारा, ये DDWG ने डेवलप किया था, डिजिटल डिस्प्ले वर्किंग ग्रुप ने, जिसका मेन पर्पस ये था कि डिजिटल वीडियो सिग्नल्स को हम ट्रांसफ़र कर सकें किसी भी एक पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए विद द हेल्प ऑफ वीडियो कार्ड। हम एक वीडियो कार्ड मॉनिटर्स में इंसर्ट करके, तो स्टूडेंट्स इसमें बेसिकली कार्ड बेस्ड डिस्प्ले होता है। हम ये कह सकते हैं कि हम जो भी हमारे पास में डिजिटल वीडियो है उसको हम अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में किसी भी मॉनिटर या डिस्प्ले डिवाइसेस में सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और ये जो डिजिटल वीडियोस होते हैं इनको कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास में मल्टीपल सपोर्ट मोड्स होते हैं, जिसमें हम कहते हैं DVI-D। या तो हम केवल डिजिटल सिग्नल्स को ट्रांसफ़र करने के लिए डिजिटल विजुअल इंटरफेस, डी मिनिएचर पिन। इसके बाद हमारे पास में एक फॉर्मेट और होता है DVI-A। ये एक मिनिएचर पिन होती है जिसमें केवल हम एनालॉग सिग्नल्स को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और एक हमारे पास में इंटरफेस होता है DVI-I, जिसे हम डिजिटल और एनालॉग दोनों तरीके के वीडियोस को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, द सपोर्ट फॉर एनालॉग कनेक्टर मेक्स DVI बैकवर्ड कंपेटिबल विद VGA। आपने वीडियो ग्राफिक एरेज के बारे में स्टडी किया था, तो जितने भी हमारी वीडियो DVI हैं उसमें एनालॉग कनेक्टर्स को इसलिए लेके आया गया क्योंकि इनको बैकवर्ड कंपेटिबल बनाया जा सके VGA इंटरफेसेस के लिए। स्टूडेंट्स, जो हमारा VGA होता है एक्चुअल में वो दो इंटरफेसेस के बीच में कनेक्टिविटी कराता है। हम इसे अडेप्टर भी कहते हैं। आपने देखा होगा अगर मोबाइल और लैपटॉप के बीच में आपको कम्युनिकेशन कराना है तो आप वहाँ पे USB ड्राइव का यूज़ करते हैं। आपने पेन ड्राइव्स के बारे में सुना होगा, आपने SD कार्ड्स के बारे में सुना होगा। तो ये सारे के सारे हमारे डिजिटल विजुअल इंटरफेसेस में आते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा DVI फॉर्मेट है, हमारा जो DVI फॉर्मेट है वो पैनल लिंक के ऊपर बेस होता है। एक्चुअल में जो हमारा पैनल लिंक है वो एक हाई स्पीड सीरियल लिंक टेक्नोलॉजी है जिसमें कि TMDS का यूज़ किया गया है।
ये हमारा ट्रांजिशन मिनिमाइज्ड डिफरेंशियल सिग्नलिंग होती है। देखिए आगे जाके हम पल्स कोड मॉड्यूलेशंस के बारे में पढ़ेंगे, डिजिटाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। वहाँ पे देखिए सिग्नल्स को किस तरीके से क्वांटाइज किया जाता है, सिग्नल को मैक्सिमाइज़ करना है, मिनिमाइज़ करना है, उनको डिफरेंशियल सिग्नल्स में लेके आना है। ये सारा का सारा हमारा क्या होता है, हाई ट्रांसमिशन पैनल लिंक्स कहलाते हैं स्टूडेंट्स। अब जो हमारा DVI होता है, इसमें हमारे पास में दो मोड होते हैं। एक हमारा सिंगल मोड होता है और दूसरा हमारा क्या होता है, डुअल मोड होता है। अगर हम सिंगल मोड की बात करें तो सिंगल मोड में आपको आप कह सकते हैं कि उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है इन कंपैरिजन टू डुअल मोड कम होती है। नाउ स्टूडेंट्स, अगर हम सिंगल लिंक मोड की बात करें तो हमारे पास में जो मैक्सिमम पिक्सल क्लॉक फ्रिक्वेंसी है किसी भी डिजिटल विजुअल इंटरफेस की, वो 165 मेगाहर्ट्ज होती है और इसका जो रिजोल्यूशन होता है वो 2.75 मेगापिक्सल होता है और इसका जो रिफ्रेशिंग रेट होता है वो 60 हर्ट्ज होता है। देखिए आपने देखा होगा कि हमारे पास में बहुत सारे मोबाइल्स आते हैं, जब कोई कंपनी मोबाइल्स को लॉन्च करती है तो वहाँ पे रिफ्रेशिंग रेट देता है किसी भी पैनल का, 60 हर्ट्ज है, 120 हर्ट्ज है, 160 हर्ट्ज है। तो रिफ्रेशिंग रेट जितना अच्छा होगा उस पर्टिकुलर पैनल पर जो मोशन होगा वो बहुत ही स्मूथ होता है स्टूडेंट्स। दिस अलाउ ए मैक्सिमम रेजोल्यूशन ऑफ 2.75। इसका जो ऑस्पेक्ट रेशो होता है वो 16:9 का होता है स्क्रीन का रिजोल्यूशन। और इस हम कह सकते हैं जो पिक्सल डेंसिटी यहाँ पे हम एक इमेज फॉर्मेशन के लिए कहते हैं वो 1920 से लेके 1080 मीन्स यहाँ पे हाई डेफिनेशन वीडियोस हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। द डिजिटल विजुअल इंटरफेस स्पेसिफिकेशन ऑल्सो सपोर्ट डुअल लिंक। इसमें हमारे पास में डुअल लिंक भी आते हैं टू वे कम्युनिकेशन के लिए, जिसमें कि हमारे पास में एक हायर रेजोल्यूशन देखने को मिलता है और जिसकी जो कैपेसिटी होती है वो 2560 से मल्टीप्लाइड बाय 160 का रेजोल्यूशन होता है, 16:9 स्क्रीन ऑस्पेक्ट रेशो अप टू 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। नाउ स्टूडेंट्स, इसके बाद हम बात करते हैं HDMI पोर्ट की। देखिए ये हमारा एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोर्ट है। अगर आपने देखा होगा कि हम प्रोजेक्टर को अटैच करना चाहते हैं लैपटॉप से तो हमारे वहाँ पे HDMI केबल दी हुई होती है जिसको कि हम इंसर्ट करते हैं और कनेक्टिविटी इस्टेब्लिश होती है। ये जो है हमारा इंटरफेस, ये हमारा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस कहलाता है। ये एग्जामिनेशन के पर्पज़ से भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। HDMI और MIDI इंस्ट्रूमेंट्स, ये प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में ये दोनों हाफ टॉपिक्स आए हुए हैं स्टूडेंट्स। HDMI एक हमारा न्यूअर डिजिटल ऑडियो और वीडियो इंटरफेस है जो कि बैकवर्ड कंपैटिबल है DVIs में। स्टूडेंट्स, इट वॉज प्रमोटेड बाय द कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड हैज़ बीन वाइडली यूज्ड। ये जो हमारा HDMI पोर्ट है ये हमारा वाइडली यूज्ड होता है इन द टूडेज़ इरा। प्रोजेक्टर को अगर आप अटैच करना चाहते हैं तो आप वहाँ पे HDMI पोर्ट का यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारे पास में स्पेसिफिकेशन है HDMI पोर्ट का वो हमें बेसिकली HDMI हमें ये दिखाता है कि हम कौन से प्रोटोकॉल्स को यूज़ करें, हम कौन से सिग्नल्स को यूज़ करें, हम कौन से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को यूज़ करें, हमारे पास में क्या क्या इलेक्ट्रिकल इंटरफेसेस हैं और क्या क्या मैकेनिकल रिक्वायरमेंट हैं। इनका यूज़ हम HDMI स्पेसिफिकेशन के लिए करते हैं। स्टूडेंट्स, जो हमारा HDMI है वो DVI से किस तरीके से डिफरेंट है वो हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले HDMI डज नॉट कैरी एनालॉग सिग्नल। जो हमारा हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस है उसमें हम एनालॉग सिग्नल को कैरी नहीं कर सकते हैं। ये VGA के लिए कंपैटिबल नहीं होता है। आप बात करें DVI की तो जो हमारा डिजिटल विजुअल इंटरफेस है उसमें हम एनालॉग सिग्नल्स, डिजिटल सिग्नल्स और एनालॉग डिजिटल दोनों को एक साथ में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा HDMI है वो बैकवर्ड कंपैटिबल है DVIs के लिए, नॉट फॉर VGAs। सेकेंड पॉइंट, जो हमारा डिजिटल विजुअल इंटरफेस है वो RGB कलर के लिए जो उसकी रेंज है वो लिमिटेड है 0 से लेके 225 पिक्सल फॉर्मेशंस। मींस हमारे पास में यहाँ पे 256 कलर
कॉम्बिनेशंस होते हैं। बट अगर हम HDMI की बात करें तो यहाँ पर हमें दोनों तरीके के कॉम्बिनेशन देखने को मिलेंगे। हमें RGB देखने को मिलेगा प्लस YCVCR। हमने ऑस्पेक्ट रेशो स्टडी किए थे, 4:4:4 के रेशोज़ होते हैं, 4:2:2 का रेशो होता है, 4:2:0 का रेशो होता है। ये जो हमारे अगर हम इसकी बात करें इस कलर कॉम्बिनेशन की, तो ये हमारा क्या होता है 3D फॉर्मेशन के काम में आता है। 3 डायमेंशनल पिक्चर्स या वीडियोज़ अगर आप बनाना चाहते हैं तो वहाँ पर आप इनका यूज़ करते हैं। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स में हम YCVCR कलर फॉर्मेशन का यूज़ करते हैं। थर्ड पॉइंट, HDMI जो सपोर्ट करता है वो डिजिटल ऑडियो को सपोर्ट करता है। हम ये भी कह सकते हैं कि डिजिटल ऑडियो को अगर ये सपोर्ट करेगा तो वहाँ पे हम डिजिटल ऑडियोज़ वीडियोज़ भी बना सकते हैं। मीन्स वी कैन से डैट HDMI ओनली सपोर्ट डिजिटल सिग्नल्स, वी कैन क्रिएट डिजिटल ऑडियो प्लस एडिशन टू डिजिटल वीडियो। नाउ स्टूडेंट्स, जो मैक्सिमम पिक्सल क्लॉस रेट होता है वो हमारा 165 मेगाहर्ट्ज़ है, जो कि सफिशिएंट है 1080 पिक्सल फॉर्मेशन के लिए। जो हमारा लेटेस्ट HDMI पोर्ट है वो 2.0 का है, जो कि 4K रेजोल्यूशन को सपोर्ट करता है और उसका जो फ्रेम रेट है वो 60 फ्रेम पर सेकंड है। स्टूडेंट, हम डिस्प्ले पोर्ट की बात करते हैं। देखिए, आपने इंटरनेट या ईथरनेट में पैकेट्स के बारे में सुना होगा। पैकेट्स जो होते हैं वो डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं, इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के काम में आते हैं। तो जो हमारा डिजिटल पोर्ट्स और डिस्प्ले पोर्ट्स होते हैं ये ऐसे इंटरफेसेस हैं जो कि पैकेटाइज्ड डेटा ट्रांसमिशन के काम में आते हैं। ये हमारे स्मॉल डेटा पैकेट्स पे बेस होते हैं जिनको कि हम माइक्रो पैकेट्स भी कहते हैं, जिसमें कि हम किसी क्लॉक सिग्नल को एम्बेड करके डेटा स्ट्रीम को ट्रांसफ़र करते हैं। इसमें हम आपने इंटरनेट और ईथरनेट्स में हम फ्रेम फॉर्मेशन और पैकेट ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में स्टडी किया है, वो ही यहाँ पे डिस्प्ले पोर्ट्स के काम में आते हैं। देखिए, डिस्प्ले पोर्ट्स में हमारे पास में हायर रेजोल्यूशन होता है, यहाँ पे फ्यूअर पिन्स होती हैं। स्टूडेंट्स, इसकी हेल्प से हम ऑडियो और वीडियो साइमल्टेनियसली ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर अगर आप ऑडियो को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो केवल ऑडियो भी ट्रांसफ़र हो सकता है, वीडियो को ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो केवल वीडियो भी ट्रांसफ़र हो सकता है। नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारे पास भी वीडियो सिग्नल हैं वो 16 बिट्स पर कलर चैनल्स के लिए होते हैं, और जो ऑडियो पाथ होता है उसमें 8 चैनल्स होते हैं जिनकी बिट 24 बिट्स होती है, और 192 किलोहर्ट्ज़ इनमें ऑडियो अनकम्प्रेस्ड फॉर्म में भेजा जा सकता है। ये PCM पल्स कोड मॉड्यूलेशन पे बेस्ड है। स्टूडेंट्स, अगर हम कंपेयर करें HDMI पोर्ट से डिस्प्ले पोर्ट्स को, तो जो हमारे डिस्प्ले पोर्ट्स हैं वो हमें ज़्यादा बैंडविड्थ देते हैं। अगर हम ज़्यादा बैंडविड्थ की बात करें तो वहाँ पे हम मल्टीपल स्ट्रीम को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।